जून दिन शुक्रवार को जब पंजाब के अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर अपना टाइम पास करने के लिए या फिर किसी न किसी और कारण से जब भी सोशल मीडिया ऑन किया होगा, यूट्यूब के ऊपर गए होंगे, तो सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर उन्होंने एक इस तरह का खौफनाक वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में यह दिखाई देता है एक ऑफिस के अंदर एक नौजवान लड़की के ऊपर एक और लड़का बहुत तेजी के साथ चाकुओं से वार कर रहा है। एक जीते जागते इंसानी जिस्म को इस तरह से चाकुओं के साथ गोदा किया जैसे कोई किसी तेज सुए के साथ बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। इस वीडियो ने पूरे पंजाब को पूरे अंदर तक हिलाकर रख दिया। जिस ऑफिस के अंदर इस नौजवान लड़की का कत्ल होता है, यह ऑफिस मोहाली में था और खुद ये बदकिस्मत लड़की पंजाब के एक मशहूर शहर पटियाला की रहने वाली थी। इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद कम से कम हर पंजाबी के दिमाग में यही सवाल आया होगा कि कौन थी ये बदकिस्मत लड़की और क्यों इसकी जिंदगी का अंत इतने ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक तरीके से हुआ। तो यह सब कुछ जानने के लिए हम चलते हैं इतिहास के पन्नों में कुछ साल पीछे। पटियाला की रहने वाली डिम्पल का जन्म एक बहुत ही ज्यादा सामान्यजोग, साधारण कानून को मानने वाली और भगवान से डरने वाली फैमिली में होता है और पूरी दुनिया की बाकी उन लड़कियों की तरह जिनका पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है, जिन्हें घर से अच्छी शिक्षा मिलती है, उसी तरह डिम्पल भी बड़ी होकर अपने परिवार के मेंबर्स का नाम रोशन करते हुए वकालत की अपनी पढ़ाई को पूरा करती है और उसके बाद डिम्पल का सपना होता है खुद अपने पैरों पर खड़ा होना, अपनी कमाई खुद करना और अपने माता पिता का सहारा बनना। वकालत की अपनी डिग्री पूरी करने के बाद डिम्पल पटियाला से नौकरी की तलाश में मोहाली पहुंचती है और यहां जाकर सेक्टर 66 की SRP लॉजिस्टिक नाम की कंपनी में डिस्पैच टीम का हिस्सा बन जाती है। इस कंपनी में डिम्पल का मेन काम होता है अमेरिका में अलग अलग कस्टमर्स को माल भेजना, उन्हें हर तरह की टेक्निकल सपोर्ट देना और साथ ही साथ ट्रेड ब्रोकरेज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देना। अपना घर बार छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहरों में रहने वाले बहुत सारे नौजवानों की तरह डिम्पल भी यही नज़दीक एक पीजी में रहना शुरू कर देती है। लेकिन अपने माता पिता और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ उसके संबंध इतने अच्छे होते हैं कि हर वीकेंड पर वह कभी भी अपने शहर वापस जाना नहीं भूलती। जिस डेजिग्नेशन पर SRP लॉजिस्टिक नाम की इस कंपनी में डिम्पल काम कर रही थी, बिल्कुल उसी डेजिग्नेशन पर उसे 4 साल बड़ी उम्र का एक और नौजवान लड़का हरजिंदर सिंह मान भी काम पर आकर लग जाता है। हरजिंदर सिंह मान उर्फ हैरी के माता पिता काफ़ी लंबे समय से अमेरिका में सेटल्ड थे और हैरी खुद मोहाली के सेक्टर 82 के एक पोश एरिया पूर्व अपार्टमेंट, जिसे कई जगहों पर पूर्व अपार्टमेंट्स भी कहा गया, उसके एक फ्लैट के अंदर अकेला रह रहा था। एक ही कंपनी थी, एक जैसा काम था और वर्क प्लेस पर दोनों का बैठना भी लगभग साथ साथ ही होता था। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। बातचीत से दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती का एक और भी कारण था कि डिम्पल की तरह हरजिंदर मान जिसे ज्यादातर उसके दोस्त उसके निकनेम हैरी के नाम से जानते थे, वह भी पटियाला शहर से संबंध रखता था। तो अब डिम्पल और हैरी दोनों लगभग एक दूसरे के हम उम्र थे। दोनों ने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली थी, अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे, अपनी कमाई खुद कर रहे थे, अपना खर्च खुद उठा रहे थे और जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव पर थे जहां दोनों को एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी और वह लाइफ पार्टनर दोनों को एक दूसरे में ही दिखना शुरू हो जाता है और यहीं से इन दोनों के बीच एक रोमांटिक रिलेशन की शुरुआत होती है। लेकिन हरजिंदर सिंह मान उर्फ हैरी के अतीत का एक काला स्या पहलू यह भी था जिसके बारे में डिम्पल को पहले कोई भी जानकारी नहीं थी। डिम्पल के साथ एक रोमांटिक रिलेशन में आने से पहले हैरी किसी और लड़की के साथ भी रिलेशन में रह चुका था, जिसका एंड एक बहुत ही ज्यादा बुरे ब्रेकअप के रूप में हुआ था। इस ब्रेकअप ने हैरी को मेंटली और इमोशनली बहुत बुरी तरह से हिट किया और वह इस चीज़ से कभी भी उबर नहीं सका और इसके बाद एक लंबा समय हैरी बहुत ही डीप डिप्रेशन में रहा। लेकिन डिम्पल को हैरी की जिंदगी में आते हुए इन सारी चीज़ों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो अब इस रिलेशन में दो इस तरह के नौजवान थे जिनमें दूर से देखने पर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज यानी समानताएं लग रही थी, लेकिन दोनों के नेचर में जमीन आसमान का फर्क था। यहाँ एक तरफ डिम्पल के लिए यह बिल्कुल एक नई तरह का एक्सपीरियंस था, वहीं दूसरी तरफ हैरी अपने अतीत की बहुत सारी मुश्किलें और अपने डिप्रेशन के साथ जूझ रहा था
और धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों का असर उसके बिहेवियर के ऊपर पड़ना शुरू होता है। एक बुरे रिलेशन और उसके बाद ब्रेकअप से गुजर चुका हैरी अपनी जिंदगी में आई दूसरी लड़की मतलब कि डिम्पल को लेकर बहुत ही ज्यादा पोसेसिव हो जाता है और उसका माइंड बार बार उसे यही कहता है कि तू इस लड़की को अब कभी भी खो नहीं सकता। जो भी चीज़ें एक बार उसके साथ हो चुकी थी वह दोबारा वही चीज़ें दोहराने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रिलेशन के बीच का जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसे हम हनीमून पीरियड भी कह देते हैं, जिसमें हर चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है, उसके पास होने के बाद डिम्पल को हरजिंदर मान के बिहेवियर की और बहुत सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे पता लगना शुरू होता है। अब ये बिल्कुल स्टार्टिंग की एक्साइटमेंट वाला रिलेशन धीरे धीरे टॉक्सिक होना शुरू होता है और हैरी धीरे धीरे करके डिम्पल को अपने कंट्रोल में करना शुरू करता है। समय अपनी रफ्तार से चलता जाता है और अब साल 2025 आ चुका था। डिम्पल और हैरी को अपने इस रोमांटिक रिलेशन में पड़े हुए लगभग 2 साल बीत चुके थे और अब ना तो दोनों के बीच का यह रिलेशन नया रहा था और ना ही पहले वाली एक्साइटमेंट रही थी। हैरी की पोसेसिवनेस और डिम्पल को हर जगह कंट्रोल करने का उसका बिहेवियर हर नए दिन लगातार बढ़ता जाता है और डिम्पल को अब इस रिलेशन में घुटन महसूस होनी शुरू हो जाती है। और फाइनली एक दिन वह आ जाता है जिस दिन डिम्पल यह चीज़ रियलाइज कर लेती है कि शायद उनका यह रिलेशन सिर्फ यही तक था, बेहतर होगा कि इसे यही ख़त्म कर दिया जाए। और हैरी जिसे शायद डिम्पल ने एक टाइम पर अपने लाइफ पार्टनर की तरह देखा था, वही हैरी अब डिम्पल को एक बोझ दिखाई देना शुरू हो जाता है। साल 2025 में डिम्पल और हैरी के रिलेशन के आखिरी 6 महीने एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े में निकलते हैं, जिसके बाद डिम्पल इस रिलेशन को हमेशा के लिए तोड़ देती है। इस रिलेशन को तोड़ने के बाद शायद डिम्पल को लगा होगा कि एक बुरे रिलेशन से बाहर निकलकर वे अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती है। वे अपने करियर पर और अपनी पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे सकती है। लेकिन हैरी के लिए मामला इस तरह से बिल्कुल उल्टा होता है। बिल्कुल इसी तरह की फिल्म और कहानी वह पहले भी देख चुका था और ऊपर से हैरी का लगातार इतने सालों का डिप्रेशन इस पूरे के पूरे मामले को और भी ज्यादा उलझा हुआ और सीरियस कर देता है। इस रिलेशन में बताई हुई आखिरी के 6 बहुत ही बुरे महीनों के बाद डिम्पल के लिए हैरी से ब्रेकअप करना और उसकी जिंदगी से बाहर निकलना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ डिम्पल का हैरी को अपनी जिंदगी से निकाल देना, हर जगह उसे इग्नोर करना, उसके मैसेज के रिप्लाई ना देना, उसके फ़ोन कॉल्स का रिप्लाई ना देना, इन सारी चीज़ों ने हैरी की ऑलरेडी ख़राब हो चुकी मानसिक हालत को और भी बुरी तरह से बिगाड़ दिया। हालत यहाँ तक पहुँच जाती है कि एक एक दिन में हैरी डिम्पल को लगातार दर्जनों मैसेज और फ़ोन कॉल्स करता है, लेकिन डिम्पल इनमें से किसी का भी कोई भी रिप्लाई नहीं देती। हार कर एक दिन डिम्पल उसी हैरी को, जिसके साथ एक टाइम पर एक लंबे और सीरियस रिलेशन में रही थी, उसे ब्लॉक करना पड़ता है। लेकिन हैरी को ब्लॉक करते हुए डिम्पल ने शायद यह सोचा होगा कि वह हैरी को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकालने में सफल हो गई, लेकिन वह यहाँ बहुत ही ज़्यादा गलत साबित होती है। हरजिंदर मान का गुस्सा डिम्पल के उसे ब्लॉक करने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और अब वह डिम्पल तक अप्रोच करने के लिए एक ऐसा कदम उठाता है जिससे खुद डिम्पल भी हैरान हो जाती है। अब वह खुद डिम्पल के भाई राहुल को अप्रोच करता है ताकि वह डिम्पल के ऊपर दबाव बनाकर उसे वापस से हैरी के साथ बात करने के लिए मजबूर कर सके। आप इतनी चीज़ से ही समझ सकते हैं कि हरजिंदर सिंह मान और हैरी की मानसिक हालत किस हद तक खराब हो चुकी थी और डिम्पल को लेकर उसकी पोसेसिवनेस और उसका क्रेज किस हद तक बढ़ चुका था। डिम्पल अपने आप को हैरी से अलग करने का अपना पूरा मन बना चुकी थी। और अब आता है साल 2026। साल 2026 में डिम्पल के भाई राहुल का विवाह होता है। घर में बहुत सारी रौनक होती है, खुशियाँ होती हैं। भाई के विवाह के बाद घर वाले डिम्पल की पर्सनल लाइफ और खास करके हैरी के साथ चल रही उसकी लगातार ट्रबल से पूरी तरह अनजान होते हुए अब डिम्पल के विवाह के बारे में सोचना शुरू करते हैं। लेकिन आजकल जैसे कि भारतीय समाज में भी नौजवानों के विवाह का फैसला उनकी मर्जी के बिना नहीं लिया जाता, उसी तरह डिम्पल के पिता राजकुमार भी अपनी बेटी से एक दिन किसी जगह पर उसकी शादी की बात चलाने के लिए परमिशन मांगते हैं और डिम्पल इस चीज़ के लिए झटपट राजी हो जाती है।
इतनी चीज से ही क्लियरली पता लगता है कि डिम्पल के लिए हैरी अब सिर्फ उसके पास्ट का एक हिस्सा था और अब वे अपनी पर्सनल लाइफ को जीने के लिए पूरी तरह से मानसिक तौर पर तैयार थी। अब इस चीज का पता हैरी को भी लग जाता है कि डिम्पल उसे पूरी तरह से भूल चुकी है और किसी और नौजवान के साथ अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस चीज से हैरी इतना ज्यादा भड़क जाता है कि उसी ऑफिस में जहां वे जिंदगी में सबसे पहली बार मिलते हैं, दोस्ती होती है, प्यार होता है, उसी ऑफिस में हैरी एक दिन आता है और डिम्पल को जान से मारने की धमकियां देता है। लेकिन डिम्पल इस धमकी की बात अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करती। शायद डिम्पल इस पूरी चीज को लाइटली ले लेती है और यही डिम्पल की लाइफ की आखिरी और सबसे ज्यादा बड़ी गलती साबित होती है। फाइनली दिन आता है 4 जून 2026 का और टाइम होता है शाम के लगभग 6:30 बजे। यह वह टाइम था जब कंपनी के अंदर वर्कर्स की शिफ्ट चेंज होने वाली थी। जो वर्कर्स पूरा दिन काम करते रहे वे अब अपना काम खत्म करके यहाँ से जा रहे थे और दूसरे वाले वर्कर्स जिनकी इसके बाद रात तक की शिफ्ट थी वे अभी भी अपनी अपनी जगह पर मौजूद नहीं थे और इसी वजह से कंपनी के इस ऑफिस के जिस फ्लोर पर डिम्पल काम कर रही थी वहाँ उस टाइम सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। एक डिम्पल और इसके अलावा 2 और नौजवान जो बाद में इस खौफनाक वीडियो में भी दिखाई देते हैं। अब क्योंकि हैरी भी इसी ऑफिस में काफी लंबे समय से काम करता रहा था तो उसे कंपनी के बारे में और चेंज होने वाली शिफ्ट के बारे में अच्छी तरह पता था। इसी मौके का फायदा उठाकर ठीक उसी टाइम पर वह ऑफिस के अंदर दाखिल होता है और फिर उसी चेयर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है जहां डिम्पल अपना लैपटॉप खोलकर अपना काम शुरू कर चुकी थी। वीडियो की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि डिम्पल अपनी होनी से बिल्कुल अनजान थी और इस चीज से पूरी तरह बेखबर थी कि यह उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ पल हैं। उसकी आंखें पूरी तरह से अपने लैपटॉप पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर पूरी तरह से शांति वाले भाव थे और वह अपने मुंह में कुछ चबा रही थी। इससे पहले कि डिम्पल कुछ भी समझ सकती, हरजिंदर मान नाम का वही नौजवान जो किसी टाइम पर डिम्पल के साथ इतना ज्यादा क्लोज रिलेशन में रहा था, हाथ में एक बहुत लंबा चाकू लेकर उसके सर के ऊपर आ खड़ा होता है और उसके ऊपर तुरंत ही हमला करना शुरू कर देता है। डिम्पल इस हमले से बचने के लिए अपने ऑफिस के एग्जिट की तरफ जाना शुरू करती है लेकिन हैरी उसे बिल्कुल गेट पर पकड़ लेता है और लगातार उसके ऊपर चाकू से वार कर रहा होता है। इतने टाइम में वीडियो में आप देख सकते हैं कि 2 नौजवान उसी जगह पर मौजूद होते हैं। वह डिम्पल को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन हैरी के हाव भाव देखकर, उसके चेहरे पर दिख रहे वहशीपन को देखकर और हाथ में पकड़े चाकू को देखकर ये दोनों नौजवान डरते हुए पीछे हट जाते हैं। अगले सिर्फ कुछ ही पलों के अंदर डिम्पल के सीने पर और खास करके दिल के ऊपर और गर्दन की नसों पर लगभग 34 से ज्यादा वार किए जाते हैं। अगले कुछ पलों में ही 8 और कर्मचारी इसी बिल्डिंग के इसी फ्लोर पर आ जाते हैं लेकिन तब तक कम से कम डिम्पल के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इसके अलावा वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि डिम्पल का कत्ल करने के बाद हैरी खुद भी अपनी जान लेने की कोशिश करता है और अपनी गर्दन पर लगभग 10 वार करता है। हाँ, ये बात अलग है कि यह वार उतनी ज्यादा फोर्स के साथ नहीं किए जाते जितनी फोर्स के साथ यह सारे वार उसने डिम्पल के ऊपर किए थे। बाद में पुलिस को चश्मदीदों द्वारा दिए हुए बयान में यह बताया गया कि यह पूरा का पूरा हमला इतनी ज्यादा तेजी और इतने खौफनाक तरीके से किया गया, इससे पहले कि कोई भी इंसान कुछ ज्यादा समझ पाता और अगला कोई डिसीजन ले पाता, उससे पहले ही पूरा का पूरा हादसा हो चुका था। ऑफिस के अंदर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में डिम्पल की जिंदगी की आखिरी पलों की दर्दनाक कहानी पूरी तरह से कैद हो जाती है और यही आगे जाकर अदालत में हरजिंदर सिंह मान को डिम्पल के कत्ल में दोषी साबित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम के तुरंत बाद डिम्पल को और साथ ही हैरी को भी तुरंत ही फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में दाखिल करवाया गया, जहां पहुंचते ही डिम्पल को मृत घोषित किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ उसके ही कातिल हैरी को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा जाता है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब हैरी को डिस्चार्ज किया जाता है तब पुलिस वाले उससे अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा मौके पर पहुंची हुई मोहाली पुलिस की टीम ने घटना वाली जगह से ही डिम्पल के कत्ल में इस्तेमाल किए गए चाकू को, पूरे एरिया से फिंगरप्रिंट्स को और डिम्पल और हैरी के गिरे हुए
ब्लड सैंपल्स को फोरेंसिक जांच के लिए इकट्ठा कर लिया। इस कत्लकांड में हैरी ने एक नहीं बल्कि 2 चाकुओं का इस्तेमाल किया। डिम्पल की मौत की खबर सुनने के बाद डिम्पल के दादाजी के सगे भाई बलवंत राय खत्री मीडिया के साथ बातचीत करते हुए एसआरपी लॉजिस्टिक कंपनी के ऊपर भी काफी सारे इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं कि आप अगर इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो तो यह किस तरह पॉसिबल है, या आपने यह कैसे होने दिया कि कंपनी के ऑफिस के अंदर काम के चलते हुए कोई भी इंसान बड़ी ही आसानी से 2 इतने बड़े चाकू लेकर एंटर हो गया और आपके एक एम्प्लॉय को बिना किसी भी रोक टोक के बड़े आराम से कत्ल कर दिया। थर्सडे को डिम्पल के ऊपर यह हमला होता है। कुछ सेकंड में ही डिम्पल की मौत होती है और इसके बिल्कुल अगले दिन वही डिम्पल जिसके अपने ही सगे भाई का अब से कुछ महीनों पहले ही विवाह हुआ था, घर में खुशियों का माहौल था और जिसके अपने विवाह की बातचीत अब चलने वाली थी, इससे सिर्फ अगले दिन ही उसी शहर में यहाँ एक दिन डिम्पल ने जन्म लिया था, स्कूल में पढ़ी, सहेलियों के साथ ही खेलते हुए बड़ी हुई, उसी शहर के अंदर उसके अपने फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदारों के सामने उसका अंतिम संस्कार 29 साल की उम्र में कर दिया जाता है। और इस तरह से एक माँ बाप से उनकी बेटी, एक भाई से उसकी बहन हमेशा के लिए छीन ली जाती है। तो ये कहानी थी एक ऐसे रोमांटिक रिलेशन की जिसकी शुरुआत तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे करके यही रिलेशन दोनों प्रेमियों में से एक की मौत का कारण बन जाता है। और साथ ही यह कहानी है एक ऐसे सिरफिरे प्रेमी की जो अपनी गर्लफ्रेंड की रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाया और उसने सच्चाई को मानकर अपनी जिंदगी में कोई और रास्ता चुनने की बजाय उस लड़की को ही हमेशा के लिए खत्म करने का डिसीजन लिया। वह लड़की जो अब उसे अपनी जिंदगी में किसी भी तरह से नहीं चाहती थी। लेकिन यह कत्लकांड सिर्फ डिम्पल की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया में सैकड़ों हजारों इसी तरह की डिम्पल हैं जो अपने ही एक्स बॉयफ्रेंड के हाथों बिल्कुल इसी कारण की वजह से कत्ल होती हैं। तो नौजवानों के लिए यहाँ एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है कि स्टार्टिंग में जब रिलेशन अभी बन रहे होते हैं तब आपको सामने वाले इंसान के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होती, लेकिन जब तक पूरी जानकारी मिलती है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और सामने वाला इंसान उस रिलेशन में बहुत ही ज्यादा डीप निकल चुका होता है, इतना ज्यादा डीप कि वह दूसरे इंसान को अपनी दुनिया से कभी भी जाने नहीं देना चाहता। और डिम्पल की जिंदगी की तरह यह कहानी और यह वीडियो यहीं खत्म होती है।